हाय दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं AWS। जैसे ये हमारा कंसोल होम है, जो कि मेनली लॉगिन करने के बाद से सबसे पहले ये दिखता है। और यहाँ पे हमारी सारी सर्विसेज दिखती हैं। व्हाट आर द सर्विसेज वी हैव, जो भी हमने रिसेंट विजिट किया है वो सारी सर्विसेज यहाँ दिख रही हैं। सो लेट्स गो टू द कंसोल होम। और कंसोल होम पे आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये विजिट्स हैं, डिफरेंट विजिट्स हैं। सो वी कैन रिप्लेस द प्लेसेस, और अपने हिसाब से हम नया विजिट्स ऐड कर सकते हैं, ऐड विजिट। और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कौन सा विजिट ऐड करना है, और उसके हिसाब से फिर वो रिप्लेस करके अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रायोरिटी में देखना है, कौन सा बाद में देखेंगे, या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो हम सीधा चलते हैं। EC2 इंस्टेंस क्या होता है? तो EC2 इंस्टेंस जो है कि एक वर्चुअल मशीन की तरह होता है, जिसमें आप एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे AWS में, और उसमें फिर हम काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब कि आप चाहें तो अगर विंडोज़ EC2 इंस्टेंस अगर क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे लॉगिन करके फिर वहाँ पे जो अपना खुद का एक वर्चुअल PC होगा, उस PC पे जाके आप काम कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट या कोई एप्लीकेशन अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से आप उसको चाहें तो डिप्लॉय कर दें, लाइव कर दें। कई सारे लोग उस पर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी हमारे पास जब EC2 में आते हैं तो ये EC2 का डैशबोर्ड है। EC2 रिसोर्सेस लिस्ट है, एक्चुअल में डैशबोर्ड नहीं है। हम यहाँ पे EC2 में आता है इंस्टेंसेस क्या हैं, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हैं। इंस्टेंस में जितने भी इंस्टेंस हमारे पास, मतलब जितने भी EC2 इंस्टेंस बने हुए होंगे, वो सारे EC2 इंस्टेंस की लिस्ट इसमें डिस्प्ले होगी। और AEM मतलब कि जो भी आपने इमेजेस बना रखी हैं EC2 के लिए, जिनके थ्रू आप AEM क्या होता है कि उसमें एक आपने EC2 बनाया, EC2 के अंदर में आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अगर आपको हर बार नया EC2 बनाना है तो या तो आप हर बार वो सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे कि एक EC2 बनाएंगे, उसमें वो सर्विस इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ जो भी आपको काम करना है वो काम करेंगे, और उसका एक AEM इमेज बना के रख लेंगे। तो इमेज बनाने से क्या होता है कि अगर आपको अगली बार EC2 बनाना है, आप जस्ट EC2 इंस्टेंस पे जाइए, क्रिएट कीजिए और इमेज सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेजेस आते हैं, लेट्स गो देयर ओनली। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, EC2 का नाम देते हैं कि फर्स्ट EC2। यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ये जो है प्री डिफाइंड इमेजेस हैं। जैसे कि आपको अमेजॉन लिनक्स के लिए मशीन बनाना है, मैक OS के लिए मशीन बनाना है, उबंटू के लिए, विंडोज़, रेड हैट, या डिफरेंट हैं, उनके लिए आपको किसके लिए मशीन बनाना है। तो अगर आपने पहले से कोई इमेज बना के रखी है तो वो इमेज यहाँ आता है कि इस पर्टिकुलर इमेज के लिए, तो इसमें जितनी भी सर्विसेज पहले से इंस्टॉल्ड होंगी, वो जैसे ही आप इस इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे वो सारी की सारी सर्विसेज बैकग्राउंड में रन होके और लॉन्च हो जाती हैं। तो अगर आपने इसमें कोई वेबसाइट डिप्लॉय कर रखा है तो आप जैसे ही इंस्टेंस बनाएंगे वो आप उसको जाके रन करके देख सकते हैं, वो वेबसाइट या उस वेबसाइट के अंदर का कंटेंट आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक मशीन इमेज बना के रख सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा कब होता है? जब आपको स्केल करना हो। स्केल मतलब कि लोड
बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी मशीन पे, आपको सेम इसी तरीके का दूसरी मशीन बनानी है जो कि उन सारे लोड्स को हैंडल करेगा, तो ऐसे में हर बार जाके आपको वो सारी चीज़ें डिप्लॉय और वो सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपने इमेज बना रखी है, उस इमेज को सीधा रिप्लिकेट करेगा और आपका दूसरा मशीन तैयार, जिससे जो कि लोड लेने के लिए रेडी होगा। तो हम इसमें देखेंगे लोड बैलेंसिंग कैसे काम करता है, या इलास्टिक ऑटो स्केलिंग कैसी होती है, वो हम इसमें देखेंगे। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि एक क्विक स्टार्ट किया, यहाँ पे विंडोज़, जिन लोगों को विंडोज़ ज़्यादा अच्छा लगता है वो विंडोज़ के इंस्टेंस बना के डायरेक्ट उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं, या अगर जिनको लिनक्स या मैक ओएस का प्रेफरेंस है तो वो मैक ओएस या बाकी लिनक्स के मशीन्स डिप्लॉय करके देख सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ विंडोज़ मशीन फर्स्ट। तो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें विंडोज़ का मशीन बनाना है। अभी विंडोज़ के मशीन में वी हैव अ मल्टीपल वर्जन्स। अभी विंडोज़ सर्वर 2022 बेस, कोर बेस, सर्वर 19, इसके अलावा जो है कि हमारे पास और भी एसक्यूएल का सर्वर डिप्लॉय करना है, या एसक्यूएल में भी अलग अलग वर्जन है, मतलब हर वर्जन के हिसाब से हमारे पास जो है कि लिस्ट है। तो हम सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि अगर किसी को सर्वर का आइडिया होगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि सर्वर हमें क्यों डिप्लॉय करना है। बट सिंपल सा है कि हमें एक मशीन डिप्लॉय करना है, उसमें सर्वर जो विंडोज़ सर्वर का है ये हमारा एक ओएस है, जो कि उसके अंदर में जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मशीन को ऑपरेट करने में मदद करेगा उस तरीके से। बाकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम नीचे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्री एलिजिबिलिटी के लिए है, फ्री टायर एलिजिबल है तो हम इसको ले रहे हैं। फिर आते हैं नीचे कि इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हम चूज़ कर लिया कि फैमिली T2 क्या है कि एक टाइप का मशीन कॉन्फ़िगरेशन का एक मशीन बना दिया जिसका नाम है वो T2, जिसमें 1 वर्चुअल CPU होगा, 1 GB मेमोरी, 1 GB मेमोरी होगा। गिब है, गिब क्या होता है, 1000 MB का एक गिब होता है और 24 का अंतर होता है, तो 1000 मेमोरी MB में एक गिब होगा और 1024 MB में 1 GB होगा। तो GB और GB बोलते हैं। बाकी करंट जनरेशन USD पर आवर्स कितना चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो ये ऑटो सेलेक्टेड है, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। फिर आता है कि की पेयर लॉगिन। आप लॉगिन कैसे करेंगे, जब आपने मशीन बना लिया, मशीन बनाने के बाद से आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा, तो लॉगिन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कि लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे क्या होता है कि हमें की पेयर बनाना पड़ता है। की पेयर मतलब कि एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होगा जिसका एक हिस्सा आपके पास होगा, एक हिस्सा अमेज़ॉन के पास होगा, और जब आप वो हिस्सा अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन आपको लॉगिन करने देगा। अगर वो हिस्सा जो आपने दिया है अगर वो अमेज़ॉन वाले पार्ट से मैच नहीं करता है तो आपको लॉगिन करने नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम सर्टिफिकेट या की पेयर, बहुत लोगों को इसका आइडिया होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा, तो एक बहुत सिंपल शब्द में मैंने बता दिया कि एक तरीके से क्या होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए
आप सही यूज़र हैं, आप वही यूज़र हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये मशीन बनाया है कि नहीं बनाया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि 10 का नोट है, उसको बीच में से फाड़ दिया, एक हिस्सा अमेजोन रख लेता है, एक हिस्सा आपको दे देता है। अब वो जिसके पास भी वो हिस्सा होगा वो जाके अमेजोन से बोल सकता है कि मैं इसका यूज़र हूँ, मुझे लॉगिन करने दो। वो चेक करेगा, नोट मैच करेगा तो वो आपको लॉगिन करने देगा, नहीं मैच करेगा तो वो आपको बाहर फेंक देगा। तो सीधी सी बात है, वो की पेयर हमें यहाँ पे बनाना होता है। तो हमारे पास पहले से एक की पेयर बना हुआ है, अगर हमें नया बनाना चाहें तो हम एक नया बना सकते हैं। तो नया बनाने के लिए चूँकि हम विंडोज़ पे जा रहे हैं, RSA प्रेफरेबल होगा, तो दैट्स वाई ये आपका इनेबल नहीं है। और यहाँ पे हम की का नाम देंगे कि हमें की का नाम क्या रखना है, तो हमने दे दिया विंडोज़ फर्स्ट EC2 की। अभी अगर हमें वो SSH के थ्रू कनेक्ट करना है तो पेम फाइल, या अगर पुट्टी के फाइल कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करना है तो PPK फाइल हम जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स जनरेट पेम फाइल ओनली, क्रिएट की पेयर, नाउ वी हैव टू सेव इट समवेयर, तो लेट्स डाउनलोड ऑन। ये हमारे पास एक पेम फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गया, और एक इसका दूसरा हिस्सा जो की का दूसरा हिस्सा है वो अमेजोन के पास होगा। तो ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेटवर्क। इन द नेटवर्क वी कैन सेलेक्ट व्हाट इज़ द हमें कौन सा नेटवर्क पे जाना है, मतलब क्या नेटवर्क में क्या क्या अलाउड होगा। कुछ लोगों को आइडिया होगा कि नेटवर्क में इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो उसके लिए एक समरी दे देता हूँ कि किसी भी डोर को क्रॉस करने के लिए आपके पास जैसे की होता है, उसी तरीके से उस डोर के अंदर जाने के बाद भी आपको आप वहाँ से क्या लेके, उस डोर के अंदर क्या लेके जा सकते हैं और क्या लेके आ सकते हैं, इसके लिए भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है कंप्यूटर में, जिसको बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट में ये डिफाइन होता है कि किस पोर्ट से आप डेटा लेके आ या जा सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा लेके अंदर जाना है तो उसके लिए इनबाउंड होता है, अगर कोई डेटा हमें उस कमरे से लेके बाहर जाना है तो उसके लिए आउटबाउंड होता है। तो ये जो रूल्स, ये ग्रुप होता है, ये उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या रूल होगा, आप क्या रूल डिफाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप, उस कमरे के लिए। तो यहाँ पे कमरे का मतलब हमारा वो विंडोज़ सर्वर है जिसको हम बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बना होगा तो हम वहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप हमें लेना है। अगर नहीं बना हुआ है तो हम नया बना सकते हैं। तो चलिए नया बना लेते हैं। अभी क्या है कि ऑल RDP ट्रैफिक, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो मतलब कि हम किसी भी IP 000 मतलब कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और कस्टम हम अपना कस्टम प्रीफिक्स और सफिक्स हम अप्लाई करके उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। या तो फिर हम पर्टिकुलर मेरे अपने सिस्टम का, मेरे खुद के सिस्टम को ही हम केवल अलाउ करना चाहते हैं तो माई IP ये आपके पब्लिक IP को, आपके सिस्टम के पब्लिक IP को उठा लेगा और वहाँ से फिर आपको एक्सेस करने देगा। इसके साथ साथ में चलिए लेट्स डू इट एनीवेयर। फिर इसके बाद से दूसरा हमारे पास जो चेक बॉक्स ऑप्शन है, अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना के उस पर होस्ट कर दिया है तो
किसी भी सर्वर पे होस्ट करने के लिए IIS होता है। तो IIS पे अगर आपने होस्ट कर दिया है या PHP का कोई बना रहे हैं, टॉमकैट, अपाचे या कोई और किसी भी तरीके का अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो बाहर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसके लिए HTTP पोर्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं। तो दो होते हैं, एक HTTP होता है, HTTPS होता है। तो हमें अलाउ करना है या नहीं करना है, तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं करना है, तो लीव इट। तो हमें कोई भी पोर्ट नंबर 80 या 8080 से कोई हमें पिंग करके हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि हम कमरे के किसी सामान को एक्सेस कर लें इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो वो नहीं कर सकता, इन शॉर्ट। तो हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया और ऑटो असाइन इन्फो पब्लिक आईपी, एक पब्लिक आईपी आपको असाइन होगा और सबनेट वगैरह सब क्रिएट कर देगा ये। नाउ स्टोरेज, हम इन सब पे जो है कि डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट फ़िलहाल अभी हम एक कंप्लीट EC2 बना के लॉन्च करके लॉगिन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम स्टोरेज पे आ गए। स्टोरेज में जैसे कि 1x30 GB का एक सिंगल स्टोरेज बनाएगा, और ये गिव में यहाँ पे डिफरेंट स्टोरेज का टाइप है, जैसे जनरल पर्पस GP2, जनरल पर्पस GP3। तो पर्पस यहाँ पे अलग अलग है सबके, जैसे कि यहाँ पे IOPS है, तो इनपुट आउटपुट का है प्रोविज़न, मतलब आप ज़्यादा इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, रीड राइट ज़्यादा करना चाहते हैं, तो IO1 IO2 इसमें से कोई ले सकते हैं। इसमें भी 1-2 वर्जनिंग है, कौन कितना फास्ट होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जनरल पर्पस 2 एक तरीके से सबसे नॉर्मल सा स्पीड आपको देगा, चूँकि SSD है तो ऑब्वियसली स्पीड तो होगा ही, बट उसमें भी नॉर्मल ही होगा। GP3 माइट बी मोर फास्टर देन GP2। तो ये है। इसके अलावा आप कोल्ड HDD जो कि अभी इनेबल नहीं है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक डिस्क जो आते थे वो आप कर सकते हैं। ये सारे इंटरनली अमेजॉन AWS जो है कि मैनेज करता है। इसके अलावा एडिशनल अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, एडिशनल आपको स्टोरेज चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड न्यू स्टोरेज करके कर सकते हैं कि मुझे 8 GB का एक और हार्ड डिस्क उसमें लगाना है, जो कि EBS वॉल्यूम होगा। EBS एक्सप्लेन करेंगे, EBS क्या होता है, S3 क्या होता है, अलग अलग वॉल्यूम स्टोरेज टाइप क्या क्या हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। तो एक और हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हमें देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ इनेबल हो गया, जैसे कि कोल्ड HDD या थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड, और बाकी ये तो था ही, तो ये कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे की ये सारी चीज़ें हैं। नाउ समरी में आता है। समरी में आपको बता रहा है कि सॉफ्टवेयर इमेज कौन सा आपने इस्तेमाल किया, आपको पूरा जितनी भी आपने सेटिंग्स की उनका समरी है। सॉफ्टवेयर इमेज आपने कौन सा इस्तेमाल किया, सर्वर का टाइप, इंस्टेंस टाइप क्या लिया आपने, मतलब स्टोरेज, मतलब हार्डवेयर प्रोसेसिंग या रैम जो इस्तेमाल होगा वो। फायरवॉल के लिए जो हमने अभी नेटवर्क के लिए जो बनाया था रूल्स, सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं उसको, तो सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लिया आपने, और स्टोरेज वॉल्यूम, स्टोरेज कौन सा लिया। अभी बता रहा है कि इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड 75 कुछ जो भी है प्राइसिंग के लिए ये कर रहा। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो इसका प्रीव्यू कोड, आप इसका कोड देख सकते हैं कि क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप के लिए ये कोड पर्टिकुलर, अगर कोई इसमें से कोडर है तो वो इसको आसानी से समझ लेगा कि ये एक्चुअल में अगर कोई AWS सीखने आ रहा है तो ऑब्वियसली डेवऑप्स या कोडिंग से पहले से वो जुड़ा हुआ होगा,
अगर नहीं भी है तो भी उसको हम इन शॉर्ट बता देते हैं कि यहाँ पे हम, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम कंसोल से ही कर सकते हैं, UI GUI ही हो हमारे पास, बट हम इन सारी चीज़ों को CLI कमांड से भी कर सकते हैं, कमांड लिख के भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड हमें यहाँ पे मिल गया, हम इसको चाहें तो कॉपी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हमें 1 बाय 1 कमांड एग्जीक्यूट करना है और बूम डन, जो भी होगा वो क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल के लिए क्लोज प्रीव्यू। हम आ गए वापस लॉन्च इंस्टेंस। अभी यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने इंस्टेंस क्रिएट करना है। अगर सेम सेटिंग्स के साथ मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे 2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, 3 इंस्टेंस क्रिएट करना है, जितना भी इंस्टेंस क्रिएट करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके हिसाब से इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। 2 3 4 5 10 जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको लॉन्च इंस्टेंस। डन। अगर हम एक फिज़िकल हार्डवेयर इंस्टॉल करना चाहें तो उसमें आपको पता होगा कितना समय लगता है, बट यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया, लॉन्च इंस्टेंस और डन। जितना भी जो भी इंस्टेंस, जितनी भी सेटिंग्स करनी थी उन्होंने सारा सेटिंग किया आपके लिए, एक CPU निकाला, हार्ड डिस्क निकाला, सेट किया और आपका मशीन तैयार। लेट्स गो टू द मशीन। अभी मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा EC2 डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड पे रिफ्रेश करते हैं और हमारा इंस्टेंस रनिंग 1। अभी हमारे कितने इंस्टेंस रनिंग हैं, रन में हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे कितने इंस्टेंस चल रहे हैं, इंस्टेंस पे जाते हैं, वो हमें इंस्टेंस यहाँ दिख जाएगा। जो हमने नाम दिया था, नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टेंस ID जो कि ऑटो जनरेटेड होता है, स्टेट, रनिंग, इंस्टेंस का टाइप क्या है, स्टेटस चेक, अभी स्टेटस उसका चल रहा है चेक में। अगर कोई अलार्म आप सेट करना चाहते हैं, अलार्म जैसे कि लेट इट लोड, यहाँ पे तो केवल फिल्टर और सॉर्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे व्यू अलार्म करके आप अलार्म देख सकते हैं और प्लस पे जाएंगे आप अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के लिए बाद में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इंस्टेंस पे चलते हैं। ये हमारा इंस्टेंस है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन जो है ये दिख रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, रीज़न क्या है और ये सारी चीज़ें। पब्लिक IP DNS, पब्लिक IP और मॉनिटरिंग, अभी हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ डिसेबल। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या हुआ, और ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हमने वहाँ पे दिया नहीं था अगर आपको याद होगा। तो ये, तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे आ गए। इंस्टेंस पे यहाँ आपको पब्लिक IP दिख रही होगी, ये हमारा प्राइवेट IP दिख रही है, यहाँ पे आपका पब्लिक IP दिख रहा है और सारी डिटेल जो भी हमें देखनी चाहिए उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। स्टेटस एंड अलार्म में जो अभी हमने अलार्म के बारे में बोला था वो दिख जाएगा। मॉनिटरिंग, कोई मॉनिटरिंग चल रही है वो। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है, बैलेंस कितना है, रैम कितना यूटिलाइज, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, हार्ड डिस्क, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। सिक्योरिटी में जो हमने सिक्योरिटी रूल बनाए थे वो सिक्योरिटी रूल आपको दिख जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप ये है। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने क्या किया था, TCP और पोर्ट रेंज RDP के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 3389 होता है, तो वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। ओके, आउटबाउंड रूल भी
आ गया। तो आउटबाउंड में बाय डिफ़ॉल्ट बाहर तो हम किसी भी आईपी को कॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम से, बट कोई हमारे पास अगर कोई चीज़ ऐसा लेके आ रहा है, कोई कोई ऐसा डेटा भेज रहा है किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो वो हमें चेक करना होगा। चेक करने के बाद से जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर तो निकल सकते हैं आसानी से, बाहर निकलते समय कोई चेकिंग नहीं होती है, लेकिन अंदर आने के लिए बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो उसी तरीके से सेम वही कॉन्सेप्ट है। टैग्स, टैग बताता है, टैग्स एक बहुत मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। क्योंकि टैग्स में हमें ये देना होता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सर्विस है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। हम दे सकते हैं, मतलब देना नहीं होता है, आप दें चाहे ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके सिस्टम पे सर्विस पे सब कुछ एज इट इज़ चलता रहेगा। इसका जो मतलब होता है टैग्स का कि आप अगर बाद में आप सॉर्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो सॉर्ट के थ्रू, टैग्स के थ्रू फ़िल्टर कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैनेज टैग में जाते हैं कि मैं क्रिएट किसके लिए किया, क्लाइंट कौन है, क्लाइंट कौन है, कहाँ से क्रिएट हुआ, मैनेजर कौन है, या मतलब इस तरीके की कोई भी डिटेल जो आप दे के लेटर ऑन मेंटेनेंस में ये काफ़ी मदद करता है। मेंटेनेंस करते समय किसी भी सर्विस के मेंटेनेंस के टाइम पे आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर सर्विस मैंने इसके लिए बनाया था, इस चीज़ के लिए बनाया था और इसमें यूज़ हो रहा है। तो टैक्स हम कभी भी दे सकते हैं, कोई भी टैक्स रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया तो फिर रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव भी कर सकते हैं, उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, और समय समय पर जैसे ज़रूरत के हिसाब से हम उसको ऐड बढ़ाते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। खैर मैं उधर चला गया, कोई नहीं, इधर आते हैं। लेट्स गो टू द कनेक्ट। अभी हमारे पास एक RDP कनेक्ट का ऑप्शन है। हम यहाँ से RDP एज RDP कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट EC2 का RDP यहाँ पे डाउनलोड होगा, डाउनलोड में, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड। ये पंगा हो गया। पंगा क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे पासवर्ड देना है, और हमने EC2 बनाते समय तो कहीं कोई पासवर्ड दिया ही नहीं था। कोई पासवर्ड दिया था? अगर आपको याद हो तो कमेंट में कीजिएगा कि हमने क्या पासवर्ड दिया था, कहीं पे अगर दिया हो तो। हमने विंडोज़ का बनाते समय कोई पासवर्ड नहीं दिया था। ओके, तो हमने वहाँ पे कोई पासवर्ड चूँकि बनाते समय नहीं दिया था, तो दो चीज़ें हैं। हमने क्या किया था, एक की बनाया था जिस की के थ्रू हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो की के लिए क्या करते हैं, हम अपने डाउनलोड्स में जाते हैं, डाउनलोड्स में पासवर्ड ही गेट पासवर्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, अगर आप इसको देख सकते हैं तो अभी क्या है कि गेट विंडोज़ पासवर्ड, चूँकि हमने बनाते समय कोई पासवर्ड तो दिया नहीं था, तो यहाँ बोल रहा है कि हमें प्राइवेट की अपलोड करनी पड़ेगी जो कि हमने डाउनलोड की है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हमने जो की डाउनलोड किया था डाउनलोड्स में EC2 अपलोड, डन। अभी हमारे पास प्राइवेट की यहाँ पे आ गया। ओके, हम इसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, और इस की में ही पासवर्ड है, डिक्रिप्ट करते हैं, और ये हमारा क्या है, पासवर्ड। ये हमारा उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए पासवर्ड है। हम यहाँ पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूज़र है, और हम इसको पासवर्ड देते हैं।
Boom. Now it is securing. Let's move it here. विंडोज़ मशीन रेडी हो गया। अभी चूँकि ये विंडोज़ सर्वर है तो इट विल हैव द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच यूजली यू डोंट हैव इन अ विंडोज़ 10 और 11, तो वो सारी चीज़ें होंगी। बाकी सर्वर के स्क्रीन पे ये डिटेल तो आती है। तो ये हो गया, और यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। ओके, तो फाइनली वी सक्सेसफुली लॉन्च्ड द इंस्टेंस। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट। तो इसको शट डाउन कर देते हैं और ये शट डाउन होने के बाद से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ओके, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और तब तक आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी कमेंट्स हो, अगर आपको मेरे बताने में कोई तकलीफ़ हो, लगता हो, या जो मैं अगर कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो लाइक हुई हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइएगा कि जो है कि क्या पसंद नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।